हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ पढ़ाई से रिलेटेड कि हम हमारी स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं। हमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कितने टाइम के लिए हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, कितने टाइम के बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स हमें कितने आवर्स वन डे में पढ़ना चाहिए, ये मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के साथ पूरे पूरे 6 पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि हमारे लिए एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है और जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई में और बाकी चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, और ये चीजें बड़ी है या छोटी है, या फिर इसमें हमें कितना टाइम लग सकता है। इस टाइप की चीजें पहले हमें फिक्स करनी होगी। यदि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें तो समय ज्यादा लगना ही है। इसलिए हमें ना हमारा गोल इसी तरह से सेट करना चाहिए, जो भी हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गोल तो बहुत बड़ा बना रहे हैं लेकिन समय बहुत ज्यादा कम रख रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम ना तो हमारे गोल तक पहुंच पाएंगे, और जो भी हम पढ़ाई कर रहे होंगे फिर कुछ और भी कर रहे होंगे तो वो हमारे माइंड में बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही होती रहेगी जो कि हमें नहीं करना है। ऐसे रीडिंग से हमारा कोई फायदा नहीं है। तो हमारा अच्छे से पहला पॉइंट क्या है, गोल बनाना। तो पहला पॉइंट हमारा है गोल बनाना। सबसे हमें फिक्स करना है कि हमारा क्या गोल है, और उसके लिए हमें टाइम लिमिट रखनी है कि हमें इसमें 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है योजनाएं बनाना, यानी कि रणनीति बनाना। अगर हम किसी वर्क को कर रहे हैं तो उसे हमें टुकड़ों में बांट देना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा आप लोगों के को एग्जांपल देकर के बताती हूँ। जैसे मेरी पढ़ाई है एमपीपीएससी की, मैं एमपीपीएससी कर रही हूँ, तो उसमें मेरे पास GS4 के 4 सब्जेक्ट हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, और एक ऐसे वाला होता है और एक हिंदी का होता है। तो मुझे ये चीज डिसाइड करनी है कि मुझे हिंदी वाले सब्जेक्ट में कितना समय लगेगा, ऐसे में मुझे कितना टाइम लगेगा, और GS1 से लेकर के 4 तक अगर मैं करती हूँ तो मुझे कितना कितना समय लगेगा। तो मेरे पास मान लो बाई चांस 1.5 साल है, 18 महीने या फिर 2 साल है, तो उस समय में मैं अपने आप को डिवाइड कर लूंगी कि 1 महीने में मैं इतना कर सकती हूँ, या फिर मुझे एक पेपर कंप्लीट करने में 2 से ढाई महीने या फिर 3 महीने, जितना भी समय मुझे लगेगा वो मुझे डिवाइड कर देना होगा। मुझे योजना बना करके, मुझे रणनीति बना करके चलना होगा कि अगर मैं इतने दिन में ये कवर कर लूंगी, इतना कर लूंगी, तो मेरा इतने टाइम में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा विशेष कर ध्यान रखना होगा। हमारा पहला पॉइंट यही होना चाहिए, गोल बनाना। सेकंड पॉइंट होना चाहिए हमारी रणनीति बनाना या फिर योजना बनाना। हमारा थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि हम हमारी पढ़ाई को किस तरह से करें कि हमें वह बोरिंग भी ना लगे और बहुत ज्यादा टाइम तक हम पढ़ सकें। तो आई थिंक हर व्यक्ति का माइंड 1 घंटे तक बहुत अच्छे से चलता है पढ़ाई में। अपन कंसिस्टेंसी से हम लोग 1 घंटे तक पढ़ सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद हमें ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का ही हम लोगों को ब्रेक लेना है। और जब हम 2 आवर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उस वक्त 15 से 20 मिनट का हम लोग ब्रेक बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि ब्रेक लेने के तौर पर हम हमारा मोबाइल यूज करें। हमें क्या करना है, हमें हमारे चेयर से, हमारे टेबल से उठना है, थोड़ा सा वॉकिंग करना है, और बढ़िया अच्छा ठंडा ठंडा पानी पीना है, या फिर कुछ और जो भी आप लोगों को लगता है, जूस वगैरह जो भी पीना आप लोग चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमें 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट का ब्रेक डेफिनेटली जरूर से जरूर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम दोबारा हमारी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो हमारा माइंड बहुत शार्प रहेगा, हमारे माइंड में उलझुल की चीजें नहीं चलेगी, और हमारा माइंड भी टायर्ड नहीं रहेगा। जब हम 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो हमारा जो दिमाग है उसकी थकावट खत्म हो चुकी होगी। अगर हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा माइंड काम इतने अच्छे से नहीं करेगा। इसलिए हमें हर 2 घंटे में 15 से 20 मिनट का ब्रेक डेफिनेटली लेना चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, गोल सेट करना। सेकेंड पॉइंट है योजनाएं बनाना। थर्ड पॉइंट है कि हमें मैक्स
टू मैक्स 2 आवर्स से ज्यादा एक जगह पर बैठ करके नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इस बीच ब्रेक डेफिनेटली लेना ही चाहिए। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हम हमारे घर पर या जहाँ कहीं भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके आसपास का हमारा एनवायरनमेंट कैसा रखना, हमें हमारा एनवायरनमेंट साइलेंट रखना है। मान लो ऐसा नहीं हो सकता ना, घर में फैमिली मेंबर सारे बैठे हैं हॉल में और बातें कर रहे हैं और हम लोग उन लोगों के बीच में जाकर के बैठे हैं और पढ़ाई करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें हमारा सेपरेट रूम होना चाहिए, और मान लो बाई चांस अगर सेपरेट रूम नहीं है तो सेपरेट प्लेस तो हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए, तभी हम हमारी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। वरना कोई इधर से कुछ बोल रहा, कोई उधर से कुछ बोल रहा, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक सेपरेट प्लेस जरूर चाहिए, हमें उस तरह का एनवायरनमेंट हमारी पढ़ाई के लिए, वैसा वातावरण हमारे लिए बनाना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है ना कि हम बेड पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं। मान लो भाई साहब आजकल बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे स्कूल की क्लासेस हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस हो, सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम बढ़िया मस्त लेटे हुए हैं हमारे बेड पर और क्लासेस ले रहे हैं। ऐसे तो हम मूवी नहीं देख रहे हैं ना, इससे बढ़िया है सो ही जाओ ठीक से अच्छे से, ऐसे क्लासेस लेने से बेहतर। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, चाहे हम बुक से पढ़े, हमारे क्लासेस लें, कैसे भी पढ़े, बट हमें हमारे प्लेस पर बैठ करके ही पढ़ना है, हमारे टेबल पर ही बैठना है और वहीं पर पढ़ना है, या फिर जो भी हमारी जगह हो पढ़ाई करने की हमें वहीं पर बैठ करके पढ़ना है। ना कि हमें ऐसा कि बेड पर लेट गए, लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हैं, हमें इस तरह की चीजें नहीं करना। इस चीज का हमें खास ख्याल रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना। फर्स्ट पॉइंट था गोल सेट करना, सेकंड था योजना बनाना, थर्ड था ब्रेक लेना, फोर्थ था एनवायरनमेंट सेट करना, और हमारा फिफ्थ पॉइंट है सोशल मीडिया से दूर रहना। अगर हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा, हमारी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी से बनी रहेगी। और मान लो बाई चांस हम क्लासेस ले रहे हैं, किसी का नोटिफिकेशन आ गया इंस्टा पर या फिर मान लो व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ गया, तो हम क्या करते हैं, फट से उसे चेक कर लेते हैं। उससे हमारी जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी होती है वो खत्म होती है, हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। तो हमें इस चीज का खास ख्याल रखना, जो हमारा टाइम है, जो हमारा समय पढ़ाई का है, वो समय हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई को ही देना है, हमें इधर उधर की चीजों में नहीं देना हमारा समय। और हमने अगर सेट किया है कि हाँ हमारा ये 2 घंटे का लेक्चर है, अगर 3 आवर्स का लेक्चर है, हमें इसे कंप्लीट करके उठना है, तो हमें उसके बाद ही उठना है। हमें दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं अभी पढ़ा है, आधा घंटा लेक्चर लिया, चलो ठीक है यार बस अब बाद में देखें, ऐसा नहीं करना। हमें हमारा गोल सेट करना है, हमें हमारी कंटिन्यूटी, हमें सेल्फ कंट्रोलिंग सीखना है। और ये सब जब भी होगा जब हम कंट्रोलिंग खुद पर कर पाएंगे ना, तभी हम सारी चीजों में परफेक्ट बन पाएंगे। तो इससे हमारा ही फायदा, किसी और का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें ना हमारे बारे में ही सोचना, हमें जो भी सोशल मीडिया वाली चीजें हैं ये सब हमें दूर ही रखना है खुद से। ऐसा नहीं कि हमें इन चीजों का यूज नहीं करना, यूज करना है डेफिनेटली, मैं भी सारी चीजें यूज करती हूँ, बट सिर्फ हमें सेल्फ कंट्रोलिंग देखना और रखना है। सॉरी, हमें क्या करना चाहिए, जैसे मेरे पास तो 2 मोबाइल है, तो मैं एक में सोशल मीडिया वाली चीजें अलग ही मेरी और एक मेरा पढ़ाई का अलग है। तो जब मैं मेरी पढ़ाई करती हूँ तब उस मोबाइल को साइलेंट कर देती हूँ, किसी भी नोटिफिकेशन की या किसी के कॉल की भी वॉइस मेरे तक नहीं आती, और मैं अपने मोबाइल को खुद से थोड़ा दूर रखती हूँ, ताकि ऐसा नहीं क्लास चल रही साइड में मोबाइल रखा फट से उठाया चेक किया, ऐसा भी नहीं करती हूँ। इस मोबाइल को थोड़ा दूर रखती हूँ ताकि खुद को उठने में ही आलस आए मोबाइल को देखने के लिए, इसलिए। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर मान लो आप लोगों के पास एक ही मोबाइल है, तो आप अगर क्लासेस ले रहे हैं तो उस वक्त के लिए आपको आपके व्हाट्सएप, इंस्टा सभी के नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, ना तो नोटिफिकेशन आएगा और ना ही आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और फिर अपनी क्लासेस और उसके लिए भी अपने सोशल मीडिया को चेक करने के लिए, ये भी सारी चीजों के लिए भी ना आप लोगों को अपना टाइम फिक्स रखना है कि नहीं मुझे सिर्फ आधा घंटा, दिन भर में सिर्फ आधा घंटा मेरा मोबाइल यूज करना है। और वो कब करना है वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि सोशल मीडिया से या फिर अपने मोबाइल से पूरी तरह से दूर हो जाए, नहीं, क्योंकि आज के जमाने में ना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक
मतलब प्रैक्टिकल भी चीजें पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ बातें ही अच्छी लगती है कि मैं इंस्टा यूज नहीं करता या फिर करती हूँ, या मैं फेसबुक यूज नहीं करती। बाकी हाँ, मेरी रियलिटी ये है, मैं इंस्टा यूज जरूर करती हूँ, लेकिन 4 से 5 दिनों में ही मैं उसे एक बार ओपन करती हूँ और जो भी ये सारी चीजें देख लेती हूँ, ठीक है, बात बता। और आज तक मैंने अभी तक कभी भी एफबी पर खुद का अकाउंट नहीं बनाया, और ना ही मैं एफ पे चलाना पसंद करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैं यूज भी नहीं करती हूँ। उस पर मेरा अभी तक कोई अकाउंट ही नहीं। मैं इंस्टा जरूर यूज करती हूँ, व्हाट्सएप भी करती हूँ, और हम लोगों का, सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट सोशल मीडिया अकाउंट होगा आई थिंक टेलीग्राम, जिसे कि हर स्टूडेंट डेफिनेटली यूज करता है। तो उसी के उसके भी नोटिफिकेशन में आप लोगों को यही कहूंगी कि ऑफ करके ही रखे तो बेहतर रहेगा, ताकि हमें हमारी क्लास जब हम भी ले रहे क्लास के बीच हमें डिस्टर्बेंस ना हो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी। ये 5 पॉइंट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। और एक और प्लस पॉइंट है जिस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, हमें हमारा काम जो भी है समय सारणी के हिसाब से, यानी कि टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए। हमें पता है अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमें घर का काम करना है, हमें कितना समय उसमें लगेगा और कितना देना है ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें इस चीज का भी खास ख्याल रखना है। जैसे हमें मॉर्निंग में अगर जल्दी काम करना पड़ रहा है तो हम दिन में सारा टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हैं और दोपहर में काम करना पड़ रहा है तो वो कर सकते हैं। जिसका व्यू हर व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। बाकी डिपेंड उस पर्सन पर करता है कि वो अपने उस समय को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे यूज में लेकर के आता है, और बाकी सारी चीजें, ठीक है ना। तो हमें इस चीज का भी बहुत ख्याल रखना, हमें हमारे टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना चाहिए। और जो मेरा जो डेली का रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। मेरा जो डेली रूटीन है, मेरा जो टाइम टेबल है, मेरा जो पढ़ाई का समय, मैं हाँ मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स तो अपने लिए खुद के लिए पढ़ाई के लिए निकाल ही लेती हूँ। मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर संभालना एक हाउस वाइफ के लिए, उसके साथ इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी हाँ, मैं ट्राई भी करती हूँ, और मुझसे इतना हो भी जाता है कि मैं 8 घंटे तो खुद की पढ़ाई के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स,